एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पार्ट ए का सिलेबस है उसकी यूनिट 5 में, जिसमें भारत और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था है, उसका पहला टॉपिक है संविधान सभा। तो उससे रिलेटेड हम टॉप 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रश्न सॉल्व करने से पहले संविधान सभा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग मई 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने की थी। तो संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी? स्वराज पार्टी ने 1934 में। और कहाँ पर? रांची में। 1934 में ही संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले एम.एन. राय को आया था। संविधान के निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया। तो संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया? प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा। इसमें निर्वाचन जो था प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन था। कितना? प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित थी? 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश भारत को और 93 सीटें देसी रियासतों को थी। आगे अब हम प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रश्न पहला है, संविधान सभा में पहली वार्ता किसने प्रारंभ की थी? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन बुलाए गए थे। प्रारूप समिति को अपभ्रंश समिति किसने कहा? निराजुद्दीन अहमद ने कहा। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ? 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। प्रारूप समिति में स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति कौन थे? बी.एल. मित्र थे। कौन? बी.एल. मित्र। तो संविधान सभा में पहली वार्ता किसने प्रारंभ की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। दूसरा प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन बुलाए गए? 12 अधिवेशन बुलाए गए। प्रारूप समिति को अपभ्रंश समिति निराजुद्दीन अहमद ने कहा। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। प्रारूप समिति में स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति बी.एल. मित्र थे। कौन थे? बी.एल. मित्र थे। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। कितना? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। किस रियासत से संविधान सभा में कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ? हैदराबाद रियासत से संविधान सभा में कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। प्रश्न क्रमांक 8 है, संविधान सभा के किस अधिवेशन में उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था? तो संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन में जो 22 जनवरी 1947 को हुआ था, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ था। प्रश्न क्रमांक 9 है, संविधान सभा में प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। कौन थे? फ्रैंक एंथनी। प्रश्न क्रमांक 10 है, संविधान का प्रथम प्रारूप किसने बनाया था? संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव ने बनाया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। रिवाइज कर लें। संविधान सभा में पहली वार्ता किसने प्रारंभ की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन बुलाए गए थे? 12 अधिवेशन। प्रारूप समिति को अपभ्रंश समिति निराजुद्दीन अहमद ने कहा था। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 1947 को हुआ। प्रारूप समिति में स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र देने वाले व्यक्ति बी.एल. मित्र थे। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। हैदराबाद रियासत से संविधान सभा में कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। संविधान सभा के दूसरे अधिवेशन में जो 22 जनवरी 1947 को हुआ था, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। संविधान सभा में प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। संविधान का प्रथम प्रारूप बी.एन. राव ने बनाया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। आगे प्रश्न क्रमांक 11, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे।
प्रारूप समिति का गठन, अध्यक्ष व कुल सदस्य। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 सदस्य थे। प्रश्न क्रमांक 13 है JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद हेतु किसका नाम प्रस्तावित किया गया था? आइवर जेनिंग्स का। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य कौन थी? बेगम एजाज रसूल, ये यूपी से थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन प्लान किस ब्रिटिश पीएम द्वारा भेजा गया था? क्लीमेंट एटली द्वारा। क्लीमेंट एटली द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। BR अम्बेडकर। प्रश्न रिवाइज कर ले। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी थे। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था और प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। कुल सदस्य 7 थे अध्यक्ष को मिलाकर। प्रारूप समिति जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद हेतु आइवर जेनिंग्स का नाम प्रस्तावित किया गया था। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य बेगम एजाज रसूल थी, जिनका निर्वाचन यूपी से हुआ था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। कैबिनेट मिशन प्लान क्लीमेंट एटली द्वारा भेजा गया था। ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली द्वारा भेजा गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न क्रमांक 21 है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी थे। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुल 114 बैठकें हुई। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए? संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त में 1946 में चुनाव हुए। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष थे? 2 उपाध्यक्ष थे। पहला है HC मुखर्जी और दूसरे है VT कृष्णमाचारी। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। प्रश्न क्रमांक 26 है संविधान सभा का गठन का प्रथम विचार कब आया था? संविधान सभा के गठन का प्रथम विचार 1934 में MN राय को आया था। प्रश्न क्रमांक 27 है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया गया। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। प्रश्न क्रमांक 30 है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह कथन किसका है? तो यह कथन ग्रैनविल ऑस्टिन का है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह कथन ग्रैनविल ऑस्टिन का है। हम रिवाइज कर लें। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी थे। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण हेतु कुल 114 बैठकें हुई। संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुए। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी थे। संविधान सभा के गठन का प्रथम विचार 1934 में MN राय को आया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह कथन ग्रैनविल ऑस्टिन का है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, यह कथन ग्रैनविल ऑस्टिन का है। प्रश्न क्रमांक 31 संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया नियमन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे।
संविधान सभा के सचिव कौन थे? HVR अय्यंगार थे। संविधान दिवस मनाना कब प्रारंभ हुआ? 2015 को। संविधान दिवस 2015 से मनाना स्टार्ट हुआ। आप लोग कमेंट में लिखिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर। प्रश्न क्रमांक 36 है, किसके स्थान पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था? MR जयकर। किसके स्थान पर निर्वाचन हुआ था? MR जयकर के स्थान पर। प्रश्न क्रमांक 37 है, प्रारूप समिति को अपवहन समिति किसने कहा? निराजुद्दीन अहमद ने। ये रिपीट हुआ है। प्रश्न क्रमांक 38 है, संविधान सभा में राजकुमारी अमृता कौर का निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? राजकुमारी अमृता कौर का निर्वाचन मध्य प्रांत क्षेत्र से हुआ था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? 3 सदस्यीय था कैबिनेट मिशन। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। हम रिवाइज कर लें। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के सचिव HVR अय्यंगार थे। संविधान दिवस मनाना 2015 से प्रारंभ हुआ। MR जयकर के स्थान पर संविधान सभा में निर्वाचन BR अम्बेडकर का हुआ था। प्रारूप समिति को अपवहन समिति निराजुद्दीन अहमद ने कहा था। संविधान सभा में राजकुमारी अमृता कौर का निर्वाचन मध्य प्रांत क्षेत्र से हुआ था। संविधान सभा में कुल 389 सीट्स निश्चित की गई थी। कैबिनेट मिशन में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा के प्रश्न क्रमांक 41, संविधान सभा के चुनाव के पश्चात कांग्रेस से कितने सदस्य निर्वाचित हुए? तो संविधान सभा के चुनाव के पश्चात कांग्रेस से कुल 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे। प्रश्न क्रमांक 42 है, मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष JV कृपलानी को बनाया गया। प्रश्न क्रमांक 43 है, संविधान सभा के सदस्यों में ST सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। प्रश्न क्रमांक 44 है, TT कृष्णमाचारी को किसकी मृत्यु के बाद संविधान सभा का सदस्य बनाया गया? DP खेतान। DP खेतान संविधान सभा के सदस्य थे जिनकी मृत्यु हो जाने के बाद TT कृष्णमाचारी को संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। प्रश्न क्रमांक 45 है, BL मित्र के स्थान पर किसे संविधान सभा का सदस्य बनाया गया? N माधवराव को। रिवाइज कर लें। संविधान सभा के चुनाव के पश्चात कुल 208 कांग्रेस के सदस्य निर्वाचित हुए थे। मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष JV कृपलानी को बनाया गया था। संविधान सभा में ST सदस्यों की कुल संख्या 33 थी। TT कृष्णमाचारी की मृत्यु के बाद संविधान सभा का सदस्य DP खेतान को बनाया गया। BL मित्र के स्थान पर संविधान सभा का सदस्य N माधवराव को बनाया गया। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति ने संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत की। संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई? नई दिल्ली में। संविधान सभा द्वारा संविधान कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति 24 जनवरी 1950 को बनाया गया। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। ऐसे ही डेली 50 क्वेश्चन हम MPPC प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग लाएंगे। आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।